चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो दो तरीके से हम करा सकते हैं। एक तो बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। दोनों से क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेकेंड वन क्या है? बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अब देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ठीक है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास दो तरह के क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक तो है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, और सेकेंड वन क्या है? फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके अलावा एक तीसरा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमको क्या स्टडी करनी है? ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर और ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये दोनों ही क्या होंगे? एसिडिफाइड, दोनों ही क्या होंगे? एसिडिफाइड, ठीक है ना। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको नोट करिए, तो फिर वन बाय वन सबको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। हो गया? देखिए जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, ठीक है ना, वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है AgNH3 होल ट्वाइस OH, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये ब्रेक होगा तो, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें तो डाइअमीन, डाइअमीन और सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए कोई इशू नहीं है, हम इसका नॉमेनक्लेचर अभी नहीं करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे तब इसको क्या करेंगे? इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि सिल्वर जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट है ये किसके किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है ना। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ये टॉलेंस रिएजेंट जो होता है यह एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर इसका रिएक्शन देखें, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से होता है कि हमारा RCHO है, एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट के साथ,
हाँ, प्लस OH माइनस, जो ये ब्रेक होकर के निकला है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, साथ में क्या बनता है, सिल्वर। हाँ, और इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, इधर देखिए, हम ये रिएक्शन जो है वो कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं। जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, ये जो सिल्वर है, ठीक है ना, ये इस टेस्ट ट्यूब के वॉल पे क्या होता जाएगा, इसके दीवारों पे कलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना, अंदर से। हाँ, और जब अंदर से कलेक्ट होता चला जाएगा तो बाहर से किसकी तरह दिखेगा, मिरर की तरह, आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो क्या दिखेगा, बाहर से मिरर की तरह। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है ना। साथ में क्या बनेगा, अमोनिया, और क्या बनेगा, वाटर, ठीक है ना। नोट करिए इतना। लेकिन जो ये टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है ना, इट डू नॉट अंडरगोज रिएक्शन विथ कीटोन, ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। तो डू नॉट रिएक्ट विथ कीटोन। तो इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करने में, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करने में, डिटेक्ट करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है, कौन कौन से चीजों के साथ, कौन कौन से कंपाउंड के साथ जो टॉलेंस रिएजेंट है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना, गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द फॉलोइंग, गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फॉलोइंग। देखिए, एल्डिहाइड के साथ तो क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा ही देगा, है? यह फार्मिक एसिड के साथ भी क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। किसके साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ। अच्छा देखिए, फॉर्मिक एसिड क्या है, अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपने आप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता है, चेंज कर देता है। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन जब खुद फार्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, है ना। तो देख लीजिए, इसका पर्टिकुलर रिएक्शन में बता देता हूं, क्यों पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड फार्मिक एसिड के साथ। तो ये C डबल बॉन्ड OO और H, ठीक है ना। अच्छा देखिए, COH है, लेकिन इसके एक साइड ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है, CHO। इस CHO की वजह से ये जो टॉलेंस रिएजेंट है क्या करता है, फार्मिक एसिड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है ना। अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए किसके साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ, किसका, टॉलेंस रिएजेंट का, तो फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ में क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। आगे बात समझ में, हाँ, चलिए नोट करिए इतना। और किसके साथ देता है, और किसके साथ देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ।
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, है ना। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, चलिए इतना नोट कर लीजिए तो मैं बता रहा हूं। हो गया, चलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, देखिए अल्फा पोजीशन पे क्या लगा होगा, नहीं OH, अल्फा पोजीशन पे क्या लगा होगा OH, ठीक है ना। अब ये अल्फा पोजीशन पे जो क्या लगा है OH लगा है, ठीक है ना, ये इसका हो जाता है टाटोमेराइजेशन। क्या हो जाता है इसका, टाटोमेराइज होकर के, हमने पढ़ाया था टाटोमेराइज आइसोमेरिज्म टाटोमेरिज्म, ये किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में। इस वजह से ये क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है ना, टाटोमेराइज हो जाता है। हाँ? और किसके साथ देगा पॉजिटिव टेस्ट, हाँ, और गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ, गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना। इट मीन्स यह बेंजल्डिहाइड के साथ भी क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है बेंजेनल के साथ, ठीक है ना। अगर इसका रिएक्शन करा दे किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाँ, और क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ, आगे बात समझ में है। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है किसके किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, एल्डिहाइड के साथ, हाँ, साथ ही बेंजेनल के साथ, बेंजेल्डिहाइड के साथ, हाँ, बेंजेनल के साथ, और फार्मिक एसिड के साथ, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ, इतने चीजों के साथ क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये जरूर याद रखिएगा, अक्सर आप एग्जाम में क्या करता है, पूछ लिए जाते हैं कि इसमें किसके साथ क्या होगा, हाँ, टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बोलिए। नोट कर लिया था आप लोगों ने ना, चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गिव पॉजिटिव टेस्ट, हाँ, पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, क्लियर है। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, फार्मिक एसिड, एथेनॉल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनॉन 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन और डी ऑल ऑफ दी एबव। बताइए किसके किसके साथ देगा? चलिए देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि टॉलेंस रिएजेंट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द फार्मिक एसिड, ठीक है ना। तो फार्मिक एसिड के साथ तो देगा ही देगा। इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड में। हमने अभी आपको बताया क्या कि टॉलेंस रिएजेंट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद द एल्डिहाइड, ये भी होगा, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसके साथ तो होना ही होना है। हमने आपको क्या बताया कि टॉलेंस रिएजेंट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन, दिस साइड भी और दिस साइड भी, ठीक है ना। और इस पे क्या लगा है? OH। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारा क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। इसके साथ भी क्या करेगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी तीनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या होने वाला है? डी, सबके साथ। आगे बात समझ में? चलिए नोट करिए। ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। फेहलिंग सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, बेसिकली फेहलिंग सॉल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। ये दो तरह के सॉल्यूशन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। एक तो हमारा होता है सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए जिसमें क्या होगा? कॉपर सल्फेट प्लस NaOH। हाँ, अच्छा कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? हाँ, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, हाइड्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाइड्रेट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लू वाइट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू वाइट्रियोल। कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन जो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन बी, हाँ, ये हमारा होता है सॉल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक और सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का ये क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। बोलिए। बेसिकली ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक। हाँ, अगर इसको हटा करके हम H लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? टार्टरिक एसिड। हाँ, सोडियम और पोटेशियम को हटा करके क्या लगा दे? H, तो ये क्या हो जाएगा? टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है हमको? टेमेरिड, इमली में, है ना। तो ये फार्मूला है टार्टरिक एसिड का, ठीक है, जिसकी वजह से इमली के अंदर क्या आता है? खट्टापन होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास क्या? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। दोनों को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होता है वो क्या होता है? फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको इतना, तो आगे देखते हैं।
देखिए जो फेलिंग सॉल्यूशन हमारा होता है, ठीक है ना, तो फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूसेस oxidizes only aldehyde and अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, केवल दो चीजों को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसको किसको, एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये किसको किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज फार्मिक एसिड, जो कि कौन कर रहा था, टॉलेंस रिएजेंट, और साथ ही साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये दोनों को ही क्या नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो फेलिंग सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब यह क्या करता है, इसका रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन का किसके साथ कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ, तो ये किस फॉर्म में होता है, क्यूप्रिक के फॉर्म में। जब कॉपर पे +2 चार्ज हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर इसी कॉपर सल्फेट होगा तो क्यूप्रिक कॉपर सल्फेट, अगर यहीं पे OH ट्वाइस लगा दे, क्या लगा दे, OH ट्वाइस, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, ठीक है ना। ये क्यूप्रिक के फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन जब किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बोलिए, और साथ ही साथ इसका खुद का क्या होने वाला है, रिडक्शन, तो ये +2 फॉर्म में है, तो किस में आ जाएगा, +1 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, और कॉपर का जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। अच्छा जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, रेड ब्रिक कलर, एकदम खून जैसा लाल। अगली बात समझ में, साथ में क्या बनेगा, H2O, जगह नहीं है यहाँ पर, चलो ठीक है। तो यह एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का ऐसा क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना, बोलिए, और किस कलर का पीपीटी बनाता है, रेड ब्रिक कलर का पीपीटी बनाता है, और वो किसका होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्या कि फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली 2 सॉल्यूशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, 2 सॉल्यूशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कॉपर सल्फेट एल्कलिन मीडियम में, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है ना। फेलिंग सॉल्यूशन जब भी इसका यूज करते हैं तभी हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम तक रखने पर ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। आगे बात समझ में, तो जब हमें इसको यूज करना होता है, ठीक उसी टाइम हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को, क्लियर है। अगर हम इसका रिएक्शन कीटोन के साथ कराने लग जाए, किसके साथ कराने लग जाए, कीटोन के साथ, तो नो रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, ठीक है ना। कीटोन के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट, बोलिए, तो किसको यह ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को, खुद इसका रिडक्शन हो जाता है किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में,
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। चलिए नोट करिए इसको। चलिए हो गया ना। अच्छा एक चीज इसमें बताना मैं भूल गया, जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है ना। हम उसको क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट। हम उसको क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट। शायद स्पेलिंग सही हो, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ अच्छा देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन की तरह हमारे पास एक और रिएजेंट है, दैट इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एल्केलाइन कॉपर सल्फेट प्लस क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और होता है और एक होता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम सिट्रेट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बिहेव सेम एज अ फेलिंग सॉल्यूशन। बिहेव सेम एज अ क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ये क्या करता है? बिहेव करता है। क्लियर है? हाँ तो तीन तरह के आज हमने आपको क्या बता दे, ये रिएजेंट बताए, टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्टेड एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए एग्जांपल के लिए, अगर हमने एथेनॉल का रिएक्शन करा दिया किसके साथ? सोडियम डाई क्रोमेट के साथ, ठीक है ना। साथ में क्या लेंगे? इसमें H2SO4 और इसको हिट कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बोलिए, किसी भी तरह का क्या ले लिया हमने? एल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, हाँ, तो ये किस में चेंज हो जाने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन जो कीटोन है, क्या है? कीटोन, उसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। नॉर्मली कीटोन ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या है कि अगर एल्डिहाइड का हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट है जस्ट इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जस्ट उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? कार्बन एटम होंगे। लेकिन कीटोन के साथ ऐसा केस नहीं है। कीटोन में क्या हो जाता है?
कीटोन दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। कब? जबकि हम उसका ड्रास्टिक कंडीशन में क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है ना। बाकी कीटोन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, तो फिर देख लेते हैं कीटोन का। ठीक, देखिए अगर हमने कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया, हाँ, ये हमारा कीटोन है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लीजिए, R1 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 और ये R2, ठीक है ना। अगर हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, R1 COOH, और ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा? अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में, R1 CH2 COOH, ठीक है ना। बॉन्ड दोनों ब्रेक हो सकता है। बॉन्ड क्या हो सकता है? दोनों ही ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ठीक है ना। इधर देखिए, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। इस वाले बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे, तो इधर कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन। तो एक कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी HCOOH, और प्लस इधर कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी रिएक्शन इतने पे ही स्टॉप नहीं हुआ है, होगा क्या? ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो इधर कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, तो प्लस CH3 COOH, ये भी बन सकता है। और इधर कितने कार्बन है? 2, यानी सेम प्रोडक्ट। तो अगर इस पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन हम करते हैं, इस पर्टिकुलर कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, तो इसके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट हमको क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना प्रीफर करता है। जनरली दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगली बात समझ में? तो मैक्सिमम कितने कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करें तो मैक्सिमम कितने तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड या कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो मैक्सिमम 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगली बात समझ में? हाँ, चलिए इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन हमने करा दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर एक कार्बन, तो एक कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर किधर इधर कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का बनेगा, तो C5H11 COOH, 5 कार्बन का बन गया। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो जब इधर कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का, CH3 COH, और प्लस इधर 1 2 3 4, 4 कार्बन का इधर हो गया, CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसमें प्रोडक्ट किस तरह के बनेंगे, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन के ऊपर, है ना। जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसी के हिसाब से हमारा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मैक्सिमम 4 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 1 तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको। थैंक यू टू ऑल।